like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास दूसरी से पाठ 7 नील गगन में पंछी। ठीक है। कहानी। एक दिन शाम के लगभग 7:30 बजे की बात है कि अचानक बिजली चली गई। मैं धमा चौकड़ी मचाते हुए छत पर पहुंची और पास पड़ोस के ढेरों बच्चे भी मेरे साथ शोरगुल करते हुए छत पर आ गए। हम सभी खेल में मस्त हो गए। तभी मेरी नजर छत की मुंडेर पर पड़ी, जहाँ मुझे कोई सफेद सी वस्तु दिखाई दी। बहुत गौर से देखने पर पता चला कि वह एक कबूतर है जिसके पैर में एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी। मैंने सभी बच्चों से चुप होने को कहा और धीरे धीरे कबूतर की ओर बढ़ी। मैंने और उसे धीरे से अपने हाथों में उठा लिया और उसे घर ले आई। वह एक बहुत ही प्यारा सा कबूतर था। वह बहुत सहमा और डरा हुआ था। मैंने उसे एक टोकरी में रखकर टोकरी को ऊपर लटका दिया। फिर उसे खाना और पानी दिया, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं खाया। मैं काफी देर तक उसे खाना खिलाने के चक्कर में जगाती रही, लेकिन मम्मी ने मुझे डांटा और कहा, चलो सब सो जाओ, बहुत सुबह स्कूल भी जाना है। रात में काफी देर तक मैं कबूतर के बारे में सोचती रही, जिस कारण मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर मैं कबूतर के पास गई और उसे प्यार करने लगी, लेकिन जैसे ही मम्मी ने मुझे आवाज दी, मैं दौड़कर चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। मम्मी ने मेरे पास आकर कहा कि पिंकी, चलो उठो, स्कूल को देर हो रही है। मैंने आंखें मलते हुए कहा कि मम्मी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मम्मी शायद समझ गई थी कि मैं कबूतर की वजह से ऐसा कह रही हूँ। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, बुखार तो नहीं है, चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आखिर मुझे मन मारकर उठना ही पड़ा। उस दिन स्कूल में मेरा मन किसी से बात करने में नहीं किया। मेरा ध्यान घर पर ही लगा हुआ था। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, मैं बस्ता उठाकर घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही मैंने बस्ता पटका और सीधे कबूतर के पास गई। उसे खाना पानी दिया और बहुत सा प्यार किया। अब तो रोज ऐसा ही होता। मम्मी ने मुझे बताया कि कबूतर बहुत ही सीधा पक्षी है, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्होंने बताया कि तोता तो कई बार उंगली में काट लेता है, लेकिन कबूतर कभी नहीं काटता। मैं सारा दिन कबूतर को अपने कंधे पर बैठाकर पूरे घर में घूमती, क्योंकि हमारा घर चारों तरफ से बंद रहता, इसलिए कबूतर कहीं बाहर भी नहीं जाता। मैं उसके मुंह में एक एक दाना गेहूं का खिलाती और उसे बड़े प्यार से मेरे हाथों से गेहूं के दाने खाता। हम सभी उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हमने उसे प्यारे कहना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उसे प्यारे कहकर आवाज देती, वह गुटरगू करता, मानो मेरी बातों का जवाब दे रहा हो। मैं अक्सर उसको खिड़की पर बैठा देती। खिड़की पर जाली लगी हुई थी, वहां से वह पेड़ पौधों को बड़े ध्यान से देखता और अगर कोई चिड़िया दिख जाती तो उसे अपनी आवाज में गुटरगू करके कुछ कहने की कोशिश करता। मुझे प्यारे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह बाहर जाना चाहता था और दूसरे पक्षियों की तरह उड़ना चाहता था। मैं जब भी उसे देखती, मुझे लगता वो उदास है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और मैं उसे हर वक्त अपने पास रखने की कोशिश करती थी। एक दिन की बात है, बहुत ही सुहाना मौसम था। काले काले बादलों में से सारा आसमान भरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे। इतने सुहाने मौसम में हर किसी का मन खुशी से झूम रहा था। मैंने प्यार से प्यारे को गोदी में उठाया और छत पर ले गई। इतने सुहाने मौसम को देखकर प्यारे बहुत खुश हुआ और मैं भी बहुत खुश थी। तभी अचानक प्यारे ने अपने पंख पूरी तरह फैलाए। मैंने उसे पकड़कर रखना चाहा, लेकिन वह अपने पंख फड़फड़ाकर तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। वह इतना ऊपर उड़ गया जैसे कोई बहुत दूर उड़ती पतंग। मैं हताश हैरान सी प्यारे प्यारे चिल्लाती रही। प्यारे दूर आसमान में घंटों गोल गोल चक्कर काटता रहा और मैं उसे अपनी छत से कटी पतंग की तरह देखती रही, जैसे शायद वह वापस आना चाहता था, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यारे के जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास हो गया कि
आजाद पंछी को चाहे हम कितनी भी सुख से रखें, वह कैद में रहकर कभी खुशी नहीं रह सकता। भगवान ने उनके लिए जो प्रकृति बनाई है वह उसमें आजाद घूमना और उड़ना पसंद करते हैं। किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखने से उसकी आज़ादी छीन जाती है। वो पक्षी हमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसका मन अंदर से रोता रहता है और वह आज़ाद होना चाहता है। पक्षी प्रकृति की गोद में ही सुंदर लगते हैं, उनको कभी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने यह प्रण लिया कि हम सभी किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखूंगी। मुझे जब भी किसी पक्षी से प्यार करने का मन करता है तो मैं अपनी छत की मुंडेर पर बहुत सारे गेहूं के दाने और पानी रख देती हूँ और ढेरों पक्षी आकर दाना चुगकर पानी पीकर उड़ जाते हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। ठीक है, ये कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए और उनके लिए थोड़ा सा दाने और पानी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वो प्रकृति में उड़ सके और आज़ाद घूम सके। ठीक है, और इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन और आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, गुड बाय।